और केडिया नॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि उनका व्यू मार्केट को लेकर इस समय क्या है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। 2025 का हमारा आखिरी इंटरेक्शन है। 2025 काफ़ी टफ साल रहा है मार्केट के लिए। हालांकि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अगर आपने ढंग के स्टॉक चुने तो फिर भी पैसा बना। 2026 को लेकर क्या व्यू बन रहा है इस समय? पीसीआर से अनुरोध है मेरे स्क्रीन को शेयर करें, चार्ट के साथ हम बात करेंगे। मार्केट के संदर्भ में पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की मैं शॉर्ट टर्म चाल बताऊं, और आज मैं चाहूंगा आप मुझे थोड़ा समय दें कि ऐसे भी स्टॉक्स यहां हैं जहां मल्टी बैगर मूव्स शुरू होंगे, और वो छोटे छोटे वाले स्टॉक्स नहीं है, एक्सट्रीमली वेल नोन, वेल कवर्ड, वेल गवर्न स्टॉक्स हैं जो 6 गुना 7 गुना 8 गुना भी 2 साल में हो जाएंगे। हम दोनों चीजों को कवर करने की सीमित समय में कोशिश करेंगे। तो अगर मेरी ये स्क्रीन शेयर हो चुकी है तो देखिए, हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। ये 2 काली लकीरों के बीच में डेली चार्ट में पूरे दिसंबर भर में बैंक निफ्टी ने लोअर टॉप्स और कंजेस्टेड जोन क्रिएट किया है, ट्रायंगल क्रिएट किया है। जैसे ये 59,550 के ऊपर क्रॉसओवर देगा, 61,500 की सीधी लकीर में चाल आएगी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। हो सकता है अगले 3-4 दिन में हम एक बार खाली ऊपर की लाइन तक 59,500 तक जाए और वापस आज के लेवल पे लौट आए सेकेंड वीक तक, और ये उछाल थर्ड वीक से आए। हो सकता है हम सीधे ब्रेकआउट दे देंगे। बिल्कुल सिमिलर पिक्चर ये देखिए, निफ्टी की भी चार्ट पे बना हुआ है। एक ट्रायंगल बन रहा है निफ्टी पे। ये जो आप देखोगे साइडवेज जो मूवमेंट आ रही है, मेरे माउस से मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ट्रायंगल बन रहा है। जिस दिन इस ट्रायंगल को रिजॉल्व करके हम ऊपर चल देंगे 26,340 के ऊपर, तकरीबन 26,400 पकड़ लो आप, तो मुझे लगता है सीधे 1,500 पॉइंट की एक चाल आएगी। तो ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का पिक्चर। पर इसके बाद क्या, जो 27,800 की बात हम बड़े दिनों से कर रहे हैं, उसके बाद क्या? तो संभव है कि एक बार 27,800 जाने के बाद वापस निफ्टी 25,000 भी आए। उसकी पुष्टि हम तब करेंगे जब पहले 27,800 तक हम राइट हो जाए, और वो 27,800 जाके 25,000 आने के बाद निफ्टी 32,000 की छलांग मारेगी, और मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में 2026 के हो जाए। तो इस दौर में बड़े बड़े स्टॉक्स भी बहुत बड़ा मूवमेंट दे देंगे, और छोटे स्टॉक्स में तो अंशंट मूव आ जाएगी। एक बार के लिए आज साल का कैलेंडर का पन्ना पलट रहा है। थोड़ी सी कल्पना को छूट देते हैं। अगर आप ये पूछना चाहो उसके बाद क्या, अगर 5 साल का कोई व्यू ले, तो मुझे कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं महसूस होती है कि अडानी इंटरप्राइज जैसा स्टॉक 2030 तक क्या पता 2,000 का भाव हो जाए, 10 बैगर हो जाए यहाँ से, या 20,000 का भाव हो जाए। और अगर रिलायंस जैसा स्टॉक 2032 तक 10 गुना ये भी हो जाए, रिलायंस और अंबानी अडानी भी अगर 10 बैगर होंगे, तो 20 बैगर 30 बैगर वाले दुनिया भर के स्टॉक्स भरे पड़े हैं। और 1.5-2 साल की ये जो यातना सी बाजार ने दी है, इंडिसेस में उतनी डैमेज नहीं हुई है। अच्छे अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स है जो 60-65% घट गए 2 साल में, उनके अंदर सिलेक्टिवली यहाँ दबा के खरीदारी करने का समय है। ये थर्मेक्स 7-8 गुना हो जाए, और अगर आपके ये कार्बोरंडम यूनिवर्सल जैसा स्टॉक यहाँ से 8 गुना हो जाए अगले 2-3 साल में, उस तरह के मौके आज बाजार दे रहा है। सारा जीवन निफ्टी और बैंक निफ्टी में उलझे ना रहें, ये सलाह हमने अपने निवेशकों को दी है। ओके, अच्छा सुशील जी, एक पिछले कई दिनों से रॉकेट कॉल नहीं आ रहे आपके। आप क्या सब कुछ अपने क्लाइंट्स के लिए रख रहे हैं? मतलब कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, तभी थोड़ा सा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो देखिए, ऐसा है ना कि मैं तो बातों बातों में लपेट के साथ में आपको 4 रॉकेट कॉल तो आपको बता दिए। अब रॉकेट का मतलब थोड़े कि कोई बी ग्रुप का स्टॉक 6 महीने में डबल हो जाए तो ही रॉकेट है। जब हाथी यहां से सिर्फ नाचेंगे नहीं, हाथी उड़ेंगे, ऐसी इंडिया की जवानी सामने आ रही है। तो आप जो बाजार आपको परोसे उसको आदर पूर्वक स्वाद लेके खाइए। मतलब 56 भोग बाजार परोसने को तैयार है, और हम कहें कि नहीं बस मेरे को तो अभी मैगी खिला दो, मेरा मैगी खाने का मन है, तो मैगी खाने का अलग मौसम आता है जब ये हाथी उड़ेंगे आसमान में, सिर्फ चलेंगे नहीं। रिलायंस जैसा स्टॉक 2032 तक 10 गुना हो जाए, तो आप सोचो इंडिया कहां पहुंच जाएगा, क्या माहौल होगा पूरे इंडिया का। देखिए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होता है। ये नजरों का छद्म कैसा है। डॉलर रूपी जिस तरह से बिल्कुल बुरी तरह से भाग गया डॉलर रूपी के सामने, 10-11% अगर रूपी में वापस स्ट्रेंथ लौट आए और हम अपनी ये 7.5% की जीडीपी ग्रोथ को मेंटेन कर ले, तो हो सकता है 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को क्रॉस कर जाए। और एक बार वो फिल्टर क्रॉस हो जाता है तो सारे संसार के मनी एलोकेशन ट्रिगर्स आपको इंक्लूड कर लेते हैं। तो मुझे नहीं पता किस तरह से ये नया एक युग बनेगा, पर अभी तक जो हमने शेयर बाजार की जवानी देखी वो कुछ नहीं है, ऐसी जवानी सामने आने वाली है। ये अडानी अंबानी के स्टॉक्स बता रहे हैं, फिर कार्बोरंडम यूनिवर्सल और ये थर्मेक्स जैसे हमारे पास 100 स्टॉक्स की लिस्ट है। आपको 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा मुझे।
मेरे पास उड़ते हाथियों की 100 स्टॉक्स की लिस्ट है, तो रॉकेट्स नहीं, अब इनको हम बोलेंगे फ्लाइंग एलिफेंट्स। चलिए 1 घंटे का स्पेशल शो भी करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो उसमें कुछ 4-5 नाम और हो जाएं। आपने अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस आपने बोला 10 गुना हो सकते हैं, और थर्मेक्स और कार्बोरंडम। हाँ हाँ, लंबे समय की बात है। और थर्मेक्स और कार्बोरंडम 1 से 2 साल के व्यू में कोई स्टॉक्स हैं जहां 40-50% के रिटर्न्स मान के चलें? उससे ज्यादा मिल जाएंगे, ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है। देखिए आईटी स्टॉक्स में जो कंटिन्यूड सरप्राइज ऊपर का बन रहा है, एक राउंड हो गया, अब यहाँ छोटा करेक्शन आएगा आईटी स्टॉक्स में, और उस करेक्शन के बाद जो सेकंड ईयर आईटी स्टॉक्स है, बिरला सॉफ्ट जिसे लोग भूल गए, ये अगर अगले साल 1.5 साल में आफ्टर द नेक्स्ट करेक्शन एक बार 400 तक आए और ये सीधे 1000 रुपए की छलांग मार दे, ये केपीआईटी अगर यहाँ से अगले 10-12 दिन के आईटी स्टॉक से करेक्शन के बाद आ जाता है वो करेक्शन, तो देखिए ये अगर यहाँ से 2.5-3 गुना हो जाए, तो आईटी में सेकंड ईयर स्टॉक्स में वो बड़ी मूव है। मैं आपको एक चीज और कहूं, जो पीएसयू बैंक्स पे मैं लास्ट 15 दिन से आपको नेगेटिव साउंड कर रहा हूं कि एक बार ये कैनरा बैंक, बॉब और पीएनबी 25% तक का, 20 से 30% का करेक्शन दे दें, उसके बाद वाली साइकिल में अगले 2 साल में छोटे वाले जो पीएसयू बैंक्स है ना, ये बैंक ऑफ इंडिया, यूओबी, ये भी वापस 5 बैगर्स हो जाएंगे। पिछले 4 साल में 5 बैगर्स हुए, अब वापस अगले 2 साल में 5 बैगर्स हो जाएंगे। तो देखिए बहुत बड़ी कोई स्ट्रक्चरल कंटिन्यूअस अपलिफ्टिंग मूव कि जो पूरे भारत को कंधों पे उठा के चल पड़े, ऐसी मूव्स हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देख रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की मेरी सलाह ऐसी है, अपनी संपत्ति के 10-15% से ज्यादा में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न करें। अपनी टोटल कैपिटल को कम से कम 3 बास्केट्स में डिवाइड करें। 5 साल से आगे का व्यू, जहां 20-25 स्टॉक्स का मोकड़ा पोर्टफोलियो बना के बैठ जाओ। 3 से 5 साल का पोर्टफोलियो, और 3 साल से कम वाले में भी एटलीस्ट 2/3 आपकी डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 20 बार इन आउट करके 20 बैगर की चाल को आप बिगाड़ लेंगे। एक तरफा पैसा बरसने का अगर बाजार का माहौल बनने वाला है आगे, तो थक जाएंगे। इतनी बड़ी लिस्ट इकट्ठा होती चली जाएगी। जिस किसी कंपनी में थोड़ा भी मेरिट है, जब कंप्लीट ये एक ब्लू डार्ट जैसा स्टॉक यहां से 5 बैगर अगर हो गया तो मेरे को कोई बड़ी बात नहीं लगती। क्रिसिल जैसा स्टॉक अगर 5 बैगर हो गया यहां से 3 साल में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन सब के जब टाइम टू टाइम ट्रिगर आएंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। अब अगर आपके अब्रेसिव्स के जितने स्टॉक्स है, खाली कार्बोरंडम यूनिवर्सल नहीं, एक भी अब्रेसिव का ऐसा स्टॉक मेरे को नहीं लगता है कि जिसको लेना नहीं चाहिए। सारी की सारी चीख रहे हैं तो उसमें से सिलेक्ट करके आप 2-3 ही लोगे। तो जब ये इंडस्ट्रियल्स में, अब ये एमएनसी के स्टॉक्स, अगर मैं छोटे साल भर के व्यू के लिए बोलूं, जॉन कॉकरिल टाइप के कम से कम भी 20 स्टॉक्स की लिस्ट है जो हमें लगता है अगले 1 साल में डबल हो जाएंगे। हिंदुस्तान लीवर पिछले 7 साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया। अगर आप देखो तो 2020 के कोलैप्स के बाद, मार्केट कोलैप्स के बाद हिंदुस्तान लीवर सबसे पहले ऊपर भाग गया, और वो उसकी 2021 की प्राइस हाईएस्ट हो गई। 4 साल से हिंदुस्तान लीवर उस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया है। अगले 3-6 महीने में एक बार 3200 जाके वापस थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन दे दे, और अगले 6-7 साल ये हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, एशियन पेंट्स जैसा स्टॉक जो हम 2200 से 3200 की हिम्मत कर पाए थे, शॉर्ट टर्म में आप देखोगे कि ये बर्जर पेंट्स, नेरोलैक, ये डबल ट्रिपल हो जाए साल भर में। और एशियन पेंट्स भी एक बार 3200 के थोड़ा करेक्शन दे, और अगले साल जो भी दिवाली के बाद से अगले 5 साल में एशियन पेंट्स 3 गुना हो गया तो बड़ी बात नहीं है। ये मैं सिर्फ चार्ट्स को देख के कह रहा हूँ। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देशभक्ति, भारत माता से प्रेम, ये बातें मेरी थिंकिंग को बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर रही है। कंप्लीट डिस्पैशनेट चार्ट वॉचिंग की गोल्डन पीरियड फॉर इन्वेस्टर्स, गोल्डन पीरियड फॉर क्वालिटी स्टॉक्स लौट के आने वाला है। और भारत में हाथी अब आसमान में चलेंगे, धरती पे बहुत दिन चल रही है। काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं आप। ये जो बीएससी जैसे स्टॉक्स पर आपने एक अग्रेसिव व्यू लिया था, वो इंटैक्ट है अभी भी सुशील जी? हाँ, अभी भी जो एक ऊपर की एक राउंड की जो चाल बाकी है, अभी हमने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ठीक है अपने क्लाइंट्स को एग्जिट कराया, वो वापस हम री एंट्री करेंगे। तो 4200 का जो बीएससी का कॉल है वो इंटैक्ट है। जिस दिन भी बदलेगा तो मैं सबसे पहले आपके पूछे बिना बता दूं। ओके, चलिए एक चीज आपसे पूछनी थी फिर, जो इस समय पहले आपको क्या लग रहा है निफ्टी पर सबसे पहले क्या आएगा? एक करेक्शन आएगी 25,000 की, या सीधा 27,000 वाला मूव आएगा? ये देखिए वो करेक्शन तो हो गया ना आज सवेरे का, जो 25,900 के आसपास की जो तलहटी बन गई आज के लो पे। तो बस इसी जोन को अब आप बाजार का नया लो समझ लीजिए कि ये एब्सोल्यूट जीरो है। ये 25,800-900 के नीचे हम जाने वाले नहीं है। अगली चाल में अगर एक ही बार में हम 26,400 के ऊपर चले गए तो 27,800 ट्रिगर हो जाएगा, नहीं तो क्या पता एक बार वापस 25,900 थोड़ा सा तरसाने के लिए लोगों को लौट आई है। तो 25,900 से 27,800 की रेंज को हम पकड़ के चल रहे हैं, और 27,800 भी
अनुज जी थोड़ी दबी जबान से मैं कह रहा हूँ, क्या पता मार्केट उसके ऊपर भी सरप्राइज कर दे। अच्छा, चलिए वो जो आपके बड़े टारगेट्स हैं वो हम काम करेंगे अगले साल, यानी कि न्यू ईयर के फर्स्ट शो में आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके बड़े टारगेट्स हैं, और वो थोड़ा सा एक स्पेशल शो करेंगे उसके लिए। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, और इस सब स्टॉक्स पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब एक काम करते हैं, और आपको